पहले रजब भट्ट की शादी पर एक गिफ्ट दिया गया शेर का बच्चा, और शेर का बच्चा देने वाले उनके ही अपने दोस्त मियां उमर डोला। वाइल्ड लाइफ ने उनके ऊपर पर्चा कर दिया और एक गन थी जिसके ऊपर FIR दर्ज हो गई एंड ATC की। वो लाइसेंस की बात नहीं, लाइसेंस की कॉपी उनके पास मैंने दे के भेजी थी, वो उनकी रसीद थी। उसने तोहफा दिया, वो वैसे भी मुनफरद था। मुनफरद तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया, ठीक कह रहे हैं। उसकी कीमत जिसके दिल को भा जाए वो 50 लाख का भी है। उसने पुलिस को लाहौर पुलिस को कहा है कि देखो 4 घंटे बाद रजब भट्ट बाहर है। गिफ्ट बहरहाल उसी का, उसी के पास जाएगा। उसी आपकी इस ड्यूरिंग आपकी रजब भट्ट से कोई बात हुई? नहीं, अभी तक कोई बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। कुछ दिन पहले रजब भट्ट की शादी पर एक गिफ्ट दिया गया शेर का बच्चा, और शेर का बच्चा देने वाले उनके ही अपने दोस्त मियां उमर डोला, जिन्होंने रजब भट्ट के वलीमे पर शेर का बच्चा गिफ्ट किया और दोस्त नहीं दोस्त का गिफ्ट देकर दोस्त को ही फंसा दिया। आए हम पूछते हैं उमर डोला से कि क्या बात थी कि आपने जो शेर का बच्चा दिया उस पर वाइल्ड लाइफ ने उनके ऊपर पर्चा कर दिया और एक गन थी जिसके ऊपर FIR दर्ज हो गई एंड ATC की। आए उनसे ही पूछते हैं कि सारे मामला में क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे दोस्त हैं? आपने ऐसा गिफ्ट दिया कि रजब भट्ट को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जी यही तो बात है कि आप इंफॉर्मेशन को ठीक नहीं करते। जैसे आप बात कर रहे हैं कि जाना पड़ा, आप जाके FIR देखें, FIR तो वाइल्ड लाइफ ने दी ही नहीं। ठीक है, वो पेपर चेक करने के लिए आए हैं। हाँ जी, ये बात आप कह सकते हैं। उन्होंने कार्रवाई की। जब उन्होंने मेरे से पेपर पूछे, मैंने उनको तमाम पेपर दे के उस कार्रवाई को भी रोक दिया। सर जब रजब भट्ट के घर संडे वाले दिन कार्रवाई होती है पुलिस की, उसमें महकमा वाइल्ड लाइफ की भी पुलिस इन्वॉल्व थी और उन्होंने इसको गिरफ्तार किया। और खबरें पहले जब गर्दिश की कि शेर का लाइसेंस कहाँ है, नहीं पहली आपने व्लॉग में कहा था कि शेर का लाइसेंस बहुत जल्द रजब भट्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन वो लाइसेंस नहीं मिला। इस वजह महकमा वाइल्ड लाइफ ने उस पर कार्रवाई की। आप मुझे बताएं, जुमे वाले दिन शादी खत्म हो रही है और हफ्ता तो को कार्रवाई हो रही है। ठीक है, 2 दिन तो गवर्नमेंट की छुट्टी होती है, सरकारी इदारे बंद होते हैं। कह रहे हैं आप मंडे वाले दिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि 1-2-4 दिन वेट तो करते, अंदाजा तो करते कि इस पे कार्रवाई करनी भी चाहिए या नहीं। गवर्नमेंट को भी नजर आता है कि हफ्ता इतवार की छुट्टी है। और वो जो पेपर की बात बार बार आप कर रहे हैं वो इतनी अहम नहीं है, क्योंकि उसके साथ मैं दूसरे पेपर उनको दे चुका हुआ था, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके उनको साथ दी थी। ठीक है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर। सर आप तो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपने तो बर्ड्स लव हैं और आपने शेर भी पाले, हिरन भी पाले और बहुत सारे ऐसे जो बर्ड्स लव हैं आपने पाले हुए हैं। आपको तो पूरी हौन था कि एक शेर का बच्चा देना और फिर उसके बाद लाइसेंस देना, ये तो मस्ट है। लेकिन आपको रजब भट्ट को या आपने बताया भी था अपने उसके व्लॉग में कि लाइसेंस बहुत जल्दी आ जाएगा, फिर इतनी जल्दी कार्रवाई कैसे हो गई? जी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, वो लाइसेंस की बात नहीं, लाइसेंस की कॉपी उनके पास मैंने दे के भेजी थी, वो उनकी रसीद थी। ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। वो वाइल्ड लाइफ जाती है, उससे रसीद मांगती है। उनके पास रसीद मौके पे नहीं मौजूद होती है और मैं ठीक 1 घंटे बाद वो रसीद लेके पहुंच जाता। राइट हो गया। उसी रसीद को देखते हुए वाइल्ड लाइफ ने उस कार्रवाई को रोक दिया। जी, अब शेर का बच्चा जो है वो रजब भट्ट के पास है या महकमा वाइल्ड लाइफ के पास? सफारी जू के पास है। सर क्यों? उसकी वजह यह है कि उसका जिक्र उन्होंने FIR के अंदर कर दिया। अगर आप भी मीडिया वाले हैं, आपको पता होगा जिस FIR के अंदर किसी भी चीज का जिक्र करते हैं, खा वो एक मोबाइल है या मोटरसाइकिल है या वो एक पानी की बोतल है, आप उसको गवर्नमेंट या पुलिस वाले डायरेक्टली वापस नहीं कर सकते। आपने अपने एक व्लॉग में कहा था कि अब एक शेर महकमा वाइल्ड लाइफ ले गया, 2 देने पड़ेंगे इन्हें, क्या इसी तरह होगा? मैंने किसी व्लॉग में नहीं कहा, मुझे व्लॉग सर आपने एक इंटरव्यू में कहा हुआ है। नहीं, एक भी नहीं कहा। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आपने कहा 1 नहीं 2 दे के जाएंगे। मैंने एक भी नहीं कहा। चले मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप देख लीजिएगा। मे बी बीइंग अ मिस्टेक हो, आपसे होगी हो, लेकिन आपने ये बात की है। मेरे इंटरव्यू में ये नहीं कहा, मैंने ये जरूर कहा था कि शेर रजब भट्ट साहब का गिफ्ट है, ये उन्हीं के पास। हाँ, आपने ये कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था 1 ले गए या 2 देके जाएंगे। सर मेरे किसी भी इंटरव्यू में आपने मुझे दिखाना जरूर। चले मैं आपको वो क्लिप भेजूंगा आपका। जी ठीक है। अच्छा ये बताएं कि रजब भट्ट की ये जो कंट्रोवर्सी चली है, इसके पीछे आप लोग, क्योंकि सोशल मीडिया ना वो बेलागाम घोड़ा है, जिसके मर्जी इल्जाम लगा देता है। क्या आपका प्री प्लानिंग करके ये सारा काम किया था? जी प्री प्लानिंग का होता तो हम कागज क्यों लेके जाते? लोग तो यही कह रहे हैं कि रजब भट्ट को फंसाया है। जी, जिन लोग ये कह रहे हैं, हमने तो उनके लिए एक इनामी स्कीम भी निकाली हुई है हमारे खिलाफ, मेरे दोस्त अली लजपाल के खिलाफ, मेरे दोस्त असल वकील के खिलाफ। कोई बंदा एक प्रूफ ले आए, एक सबूत ले आए महकमे से, किसी से, कि पूरी कार्रवाई के अंदर हमारा
1% भी किरदार है, उसके लिए हमने 10 लाख का नाम रखा। सर क्या प्राइस थी शेर के बच्चे की? शेर के बच्चे की तोहफे की कोई प्राइस नहीं। वो तो डेफिनेटली सर कोई प्राइस नहीं होती, वैसे क्या प्राइस होनी चाहिए? जी उनको जो मैंने तोहफा दिया वो वैसे भी मुनफरद था। मुनफरद तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया, ठीक कह रहे हैं। उसकी कीमत जिसके दिल को भा जाए वो 50 लाख का भी है, और जिसको उसकी खूबसूरती या उसकी क्वालिटी का नहीं पता उसके लिए 2 लाख का भी बेकार। 2 लाख का भी बेकार है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन लोग हैं जो हसद करते हैं रजब भट्ट से? जो लोग कार्रवाई जो लोग हसद करते हैं रजब भट्ट से, जो लोग इस बात से हसद करते हैं कि हम कभी रजब से बात ना करें, जो लोग उसकी इज्जत को खराब करना चाहते थे, इनके पीछे वो लोग थे। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा सर मुझे बताएं आपने रजब भट्ट की शादी पे कितने पैसे लुटाए? मैंने पैसा कोई नहीं लुटाया। अच्छा हाँ जी। आपके जो 2 दोस्त थे लजपाल वाले रेंट कार, उन्होंने भी नहीं? नहीं, हम ऐसे कोई नहीं लुटाया। हमने सबसे एक डिफरेंट गिफ्ट देने का सोचा था और हमने सबसे सर आप अच्छा समझते हैं कितना पैसों की नुमाइश की वहाँ पर, और देखने वाले जो रजब भट्ट के फैन है वो बेसिकली छोटे बच्चे हैं, ज्यादा उसके फैन फॉलोइंग है। कल को वो भी देखेंगे कि रजब भट्ट कानून से बालातर है। एक दहशतगर्दी का पर्चा हुआ, 4 घंटे बाद उसकी शख्सी जमानत हो गई। शख्सी जमानत देने वाला कौन शख्स था हमें तो पता, आप बताएं अगर आपको पता है। जी वो मलिक सैफ साहब ने, उन्होंने इनके साथ अच्छा ताउन किया। खोखरों ने किया, वजीर तलीम। हाँ जी, उन्होंने इनकी से करवाई है बिल्कुल, और उन्होंने एक अच्छा दोस्त होने का किरदार अदा किया। ठीक है, और उनकी शख्सी जमानत मौके पे होगी, वो भी इस वजह से कि उन्होंने गन्स के जो प्रोसीजर्स के लिए डॉक्यूमेंट सप्लाई किए हुए हैं ना, उनके ऊपर उनको रिलीफ मिला। सर गन और जापान से आई है जो? नहीं जी, पाकिस्तान से है। जो शख्स आया है वो पाकिस्तान से ली है उसने ये गन? हाँ तो इम्पोर्टेड है, उसके ऊपर से मार्क हुआ है। क्या पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड गन्स नहीं मिलती सर अगर पहली तो आपके घर से ये गन पकड़ी जाती, आपकी 4 घंटे बाद जमानत हो सकती थी, मेरी हो सकती थी। वो बाअसर शख्स या पैसा उसने पुलिस को, लाहौर पुलिस को कहा है कि देखो 4 घंटे बाद रजब भट्ट बाहर है। नहीं बात ये उसने कानून को नीचे दिखाया बेसिकली। नहीं बिल्कुल नीचा नहीं दिखाया। अगर तो कैसे नहीं नीचा दिखाया? मैं बताता हूँ। दहशतगर्दी का पर्चा हो और बंदा बाहर आ जाए, इधर आप समझते हैं ना? हाँ जी, अदालतें दूसरे बंदों को छोड़ दो, इनको पुलिस फिर पीछे बाहर से पकड़ लेती। डाल देता हूँ। दहशतगर्दी का अगर उन्होंने पर्चा दिया है, उन्होंने प्रोसीजर के पेपर लेने के बाद उनको क्लियरेंस दी है, शख्सी जमानत पे ऐसे नहीं दी। अगर वो पेपर ना देते तो पुलिस कार्रवाई करती। जिन्होंने पर्चा दिया है उन्होंने कहा जी कि हम इस पे प्रेशर जितना हम कर सकते थे अपने ऊपर डाल सकते थे, इससे ऊपर हम प्रेशर नहीं ले सकते। और भी बड़े प्रेशर लें, लेकिन हमें प्रेशर बहुत आया, इस वजह से हमने रजब भट्ट को रिलीज कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं, मैं पुलिस स्टेशन में मौजूद था। ऐसी ना एसएचओ के साथ बात हुई प्रेशर की, आप ये कह सकते हैं एसएचओ का काम ही नहीं है। हाँ जी, ये ऊपर लेवल की बात कर रहा हूँ सर जी, ऊपर तो उसके ये ऊपर लेवल बंदा कह रहा है, हेड कह रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, उस टाइम एसएचओ मैं अपने गुनाहगार कानों से सुना, एसएचओ रिलीफ में था, इजी था। मैं उसके सर एसएचओ का तो काम है ही नहीं सर। अगर ऊपर से कार्रवाई होती है तो ऊपर और भी लोग मौजूद होते हैं। अच्छा, मौके पे मौजूद ही सिर्फ एसएचओ साहब है, वहाँ पे तो एएसपी साहब भी बाद में आए। अगर इतना ज्यादा प्रेशराइज काम होता तो 3, 4, 5 अफसर मौके पे जमान ने कहा है कि प्रेशर बहुत था पुलिस पे। नहीं प्रेशर कोई पर्चा देने का नहीं, ये उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू जी। हो सकता है उन्होंने कहा, उनको ज्यादा इल्म होगा। उन्होंने कहा कि फिर बड़ी सिफारिश आई तो फिर हो सकता है। हाँ जी हो सकता है, मुझे नहीं। कानून तो लोंडी निकली ना जी। ये तो जिन्होंने ये आपको कहा है, इस बात को वही ज्यादा बेहतर तरीके से बयान कर। अच्छा अब ये बताएं, आप माशाल्लाह आपका फार्म हाउस बहुत खूबसूरत है, आपने शेर पाले, कितना शौक है आपको? मुझे 17 साल हो गए शेरों का शौक करते हुए, जानवरों को पालते हुए, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कागज कंप्लीट है और मैंने रखे हैं। अच्छा कल को अगर वो जो शेर का बच्चा जो एक माँ का था वो अगर आ जाए, क्या आप रजब भट्ट को वापस देंगे? जी ये उसी का क्या लेगा वो रजब भट्ट? ये उस पर डिपेंड करता है, ये गिफ्ट बहरहाल उसी का, उसी के पास जाएगा। उसी आपकी इस ड्यूरिंग आपकी रजब भट्ट से कोई बात हुई? नहीं अभी तक कोई बात कि यार ये कंट्रोवर्सी फैल रही है कि हाँ आप लोग कह रहे हैं कि आपकी वजह से रजब भट्ट अंदर गया है, उसके बारे में कोई हुआ आपका? नहीं, रजब भट्ट के साथ इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई, मुख्तसर सी पुलिस स्टेशन में हुई थी, लेकिन हम ऐसा मामला नहीं था, हम रिलैक्स थे। नाज़रीन ये थे हमारे साथ मियाँ उमर डोला साहब, जिन्होंने रजब भट्ट की शादी पर एक माह का शेर दिया, और वो शेर अब सफारी पार्क में है क्योंकि पर्चे में वो नामजद है। इस वजह जब क्लियरेंस होगी
तो फिर शेर इनको मिलेगा और इनका कहना है कि फिर दोबारा रजब बट को हम देंगे। देखते हैं रजब बट लेता है या नहीं लेता। अपने कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। सर एक